अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोहेब भट्ट और ये है पंजाब हुकूमत की नई नई स्कीमें और उन स्कीमों के बाद होने वाले काम बनाम सरकार। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर होटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर बाइक्स जो सी हैं यूजुअल जो रेगुलर बाइक्स हैं पेट्रोल बाइक्स वो यहाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी काम हो रहा है इलेक्ट्रिक बाइक्स का। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो सी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सी है वो स्टूडेंट को दे रही है, स्टूडेंट्स को कम उस पर मार्जिन पे दे रही है, एक साथ उसकी किस्तें करके दे रही है क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए होती है। बाइक्स ये बड़ी सवारी होती है, अपनी सवारी के ऊपर स्टूडेंट वैसे भी खुश हो जाता है। तो मेरे साथ मेरे दो बुजुर्ग भी खड़े हैं, दोस्त हैं अनवर भट्ट साहब दोनों यहाँ पर मैक्लोर रोड में। ये बाइक का आप करते हैं ये वाली काम इलेक्ट्रिक का? जी हम करते हैं इसका। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है ये बिकती है? जी तकरीबन 1% सेल होती है बस, यानी कि अगर 170 सेल होती है ना तो एक ये होती है। एक ये होती है। इसको कौन किस तरह के लोग खरीदते हैं? इसको जो लोग कहते हैं ना तेल बच जाए वो लोग इसको बहुत शौक से खरीदते हैं, लेकिन वो बेचारों को मैं बताता भी हूँ कि यार ये 2 साल का ही फ़ायदा है, उसके बाद आपका काम जो है ना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इस बाइक के पास हम खड़े हैं, ये यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, असेंबल्ड है? जी बिल्कुल, ये लोकल असेंबल है। अच्छा, लोकल असेंबल से मुराद इसकी तमाम चीज़ें चाइना से आती हैं और ये यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, जी, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है, सब चीज़ जो तो चाइना से आती है। लोकल असेंबल है तो इसको सस्ता नहीं होना चाहिए। कितने की है ये? 2,40,000 रुपये की। 2,40,000 रुपये की। और आम जो लोकल 70 सीसी मोटरसाइकिल है वो कितने की है? वो 1,58,000 की, 158 की। 1,58 की है। और 1,58 की जो दूसरी लोकल पाकिस्तानी 70 है वो कितने की है? वो 1,00,000 रुपये की। वो 1,00,000 रुपये की है। हाँ जी। और ये 2,40,000 2,40,000 रुपये। तो ये इतनी महंगी क्यों है? बस इसमें कहते हैं लिथियम फास्फेट की बैटरी हैं जो तकरीबन कहते हैं हमारी कास्ट 80,000 रुपया बैटरियों पे आती है, बकाया बॉडी या बकाया उनके टैक्स हैं या उनका प्रॉफिट है, तो ये इसलिए महंगी है। जी इसलिए ये तो आपको लगता है स्टूडेंट्स इसको खरीदते हैं? हाँ जी, मैंने आपको बताया कि कम लोग खरीदते हैं, और जो मिसाल के तौर पे हमने जो 2 साल पहले सेल की हुई है वो बंदा आगे कहता है यार भावें 30,000 दी ला लो, क्योंकि वो बैटरी ये नई 1,00,000 रुपए की फिर लेके नहीं डाल सकता उस टाइम। और ये 1 साल के बाद इसका खर्चा पड़ेगा हमें? जी 1 साल नहीं होगा तो ये कोई अच्छा ब्रांड है, इसका 2 साल बाद पड़ेगा सही। 2 साल बाद आप अपने पैसे जोड़ते रहें। हमारा एनवायरनमेंट है उसमें तो ये कामयाब नहीं हो पाती। जी नहीं होती, ये जब बारिश होती है ना फिर वो बेचारे इसको घर में ही रखते हैं। ये मैं ईमानदारी से आपको सही बता रहा हूँ, ये घर पे ही रहती है। जी घर पे रहती है। भट्ट साहब से पूछते हैं, अनवर भट्ट साहब, अगर मैं आपको कहूँ आप स्टूडेंट हो जी जी कि आपको एक तरफ दूसरी बाइक है पेट्रोल वाली और एक तरफ ये है, दोनों 70 सीसी हैं, तो कौन सी लेंगे आप? जी 70 का तो नाम है ही है हमारे मुल्क में, ये तो आप भी समझते हैं, लेकिन ये जो मोटर बाइक है पहले आती थी 80,000 की। अच्छा, अब ये महंगी हो गई है। लोगों ने बैटरी का एक जो उनके ज़हन में आ गया हुआ ना कि बैटरी वाली पेट्रोल नहीं डलेगा, इसलिए इसकी तरफ अब लोग राग़ब हो रहे हैं। लेकिन इसकी करंट खींचती है अगर देखें तो? ये करंट तो 12 वोल्ट ही, वो 24 वोल्ट लेगी और कितना लेगी। लेकिन कितना एक टैंक कितने यूनिट ले लेगा? जी ये कंपनी कहती है 1 यूनिट लेती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कम से कम भी 3-4 यूनिट होते हैं एक चार्जिंग के ऊपर। 3-4 यूनिट एक चार्जिंग पे लगते हैं। जब कम से कम 3 घंटे ये इतनी बढ़िया बैटरी चार्ज होनी है, आप खुद सोच लें कि कितने लगने हैं। 3 घंटे लगते हैं? जी 3 घंटे के बाद ये बैटरी फुल। बट तो अब पापा का खर्चा बढ़ गया ना? फिर पापा का खर्चा तो बढ़ेगा जी, ज़ाहिर है। पापा बिल फिर ज्यादा देंगे? हाँ जी बिल्कुल, पापा बिल जरूर देंगे, क्योंकि पेट्रोल भी तंग है, इससे और तंग पड़ जाएगा। पापा तो होता ही तंगी के लिए। पापा होता ही तंगी के लिए। ये एक बाइक है जिसको आप देख रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है। मैं सिर्फ इतनी सी एक एडिशन सोच रहा था, मैं ये बता नहीं रहा आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक दे रहे हैं उसकी जगह पे उन रूट्स पे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी अच्छी एसी वाली बसेस चला दें ताकि उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि सड़क पे ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा है और ट्रैफिक कंट्रोल वैसे हमसे नहीं होती। तो ये कैसे हम इसको लेके भागेंगे, कैसे बिजली भरेंगे, तो चीज़ें थोड़ी सोचने वाली हैं। लेकिन पता नहीं अब क्या रीज़न है, वो भी मिनिस्टर साहब से ज़रूर पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं।
मरियम बीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ। मरियम बीबी सुन रही हैं आप? मरियम बीबी हमारे जो भी है, हमारे बच्चे जो है ना, शाम को आती हैं बेटियाँ, 3-3 रक्शे चेंज करके जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी पे। ये जो भट्ट साहब ने बात की है, बसें अगर चल जाती तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन साफ सुथरी बसें जो मोटरसाइकिल भी आप दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन बसों के बारे में मेरी बहन ज़रूर सोचें, आपकी मेहरबानी। बच्चियाँ बहुत रुल के यूनिवर्सिटियों में जाती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया अनवर भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू अनवर भट्ट साहब, थैंक यू। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भाई, ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स का मरीम नवाज दे रही है, आपको पता चला है उसका? सर मैंने तो नहीं सुना अभी तक। 20,000 के करीब बाइक्स हैं, आपने अप्लाई भी नहीं किया होगा, आपको पता ही नहीं है उस चीज़? पता ही नहीं, तो अप्लाई कैसे करना था। अच्छा, क्या जॉब करते हैं आप? मैं जॉब तो करता कैसे हूँ। आते जाते हैं? सर मैं तो लोकल ट्रैवलिंग। बस पे करते हैं या ट्रेन पे करते हैं? नहीं, बस पे करता हूँ। बस पे करते हैं। बस पे अपनी बाइक नहीं है आपके पास? अपनी बाइक अगर आप बाइक अप्लाई करें तो आप 1 लाख से 60,000 रुपए तक डाउन पेमेंट दे सकते हैं? 1 लाख से 60,000 रुपये तक? हाँ। नहीं भाई, मेरा तो अभी बिजली का बिल पे होने वाला पड़ा है, मैं कहाँ से दे दूंगा। आप नहीं दे सकते? मैं नहीं दे सकता। अच्छा, बात सुने, इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा बेहतर है या पेट्रोल वाली बाइक आपको लगता है ज़्यादा बेहतर? नहीं, अगर तो देखें, ये तो यूज़ करने पे है ना, यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। 60,000 से 1 लाख तक डाउन पेमेंट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते सर, इतनी कौन देगा। हाँ, तकलीफ डाउन है। पेमेंट से इससे बेहतर है कि 20-25 हज़ार में कोई बंदा यूज में ले ले। हाँ। इतनी डाउन पेमेंट करने से बजाय यूज्ड में ले लें। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आप ठीक है? जज़ाकल्लाह जी आपका। तो दोस्तों ये बताओ कि मोटरसाइकिल है सबके पास? कौन सी मोटरसाइकिल है? 70। पेट्रोल कितना खाती है? तो खाती है। तो हम उसको इलेक्ट्रिक पे चेंज करने का सोचते हैं? क्योंकि वो पेट्रोल सही रहता है, क्योंकि बिजली तो आपको पता है यूनिट कितना महंगा हो गया। हाँ, तो फिर नहीं मिलती। अच्छा, मरीम नवाज ने एक स्कीम शुरू की है, वो बाइक जो सी है इंस्टॉलमेंट पे लेने की। आपके किसी दोस्त ने अप्लाई किया? आपको पता है इस स्कीम का? नहीं। आपको बता भी मैं ही रहा हूँ। जी, पहली बार सुना। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं आप। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। ये जो रिसेंट बारिशें हुई है ना जी, हाँ जी, इसी जगह पे बच्ची फंस गई थी पानी में। इतने वो बाइक बंद हो गई। अपनी स्कूटी थी उसकी? हाँ हाँ, स्कूटी पे। हाँ, वो बंद हो गई। अब वो क्या करे? इलेक्ट्रिक थी? इलेक्ट्रिक ही थी। तो ये स्कीमें जो है ना, बुरा ना मनाइएगा। नहीं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, आप बिल्कुल अपनी बात करें। ये सिर्फ पैसे का मसला है। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? समय में ठीक हो जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप कैसे कम्यूट करते हैं, आप कैसे सफ़र कैसे करते हैं? आपके पास अपनी सवारी है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? नहीं, मैं सफ़र जब भी करता हूँ ना, यहाँ जैन मंदिर में मेरा दफ्तर है। जी ठीक है। तो यहाँ से निकलता हूँ, हाई कोर्ट में मेरी कोई जी जैसे आप करता हूँ यदि अगर मैं सफ़र शाहदरा में रहता हूँ तो मेट्रो से सफ़र करता हूँ। मेट्रो से सफ़र? जी हाँ। अगर मैं इधर जाऊँ साफ़ी कॉलोनी की तरफ तो फिर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। आप ट्रेन इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, मैं ट्रेन इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो सर ये अभी इन्होंने एक स्कीम निकाली है बाइक्स की, स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स की, लेकिन उसमें खबर ये आई कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि ये जो स्कीम है बेहतर है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल बेहतर नहीं है।
आपने इलेक्ट्रिक बाइक का नाम लिया है जी तो उसमें अभी जो रिसेंट बारिशें हुई है ना जी, हाँ जी, किसी जगह पे बच्ची फंस गई थी पानी में, इतने वो स्कूटी बाइक पे बंद हो गई। अपनी स्कूटी थी उसकी, हाँ हाँ स्कूटी पे, हाँ वो बंद हो गई। अब वो क्या करे, इलेक्ट्रिक थी वो तो। इलेक्ट्रिक ही थी। सो ये स्कीमें जो है ना, बुरा ना मनाइएगा, नहीं नहीं मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, आप बिल्कुल अपनी बात करें। ये सिर्फ पैसे का मसला है, और पैसे में कारोबारी लोग जो होते हैं वो तो अपना प्रॉफिट देखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ऐसा देखा भी तो गया और ये ऐसा होता भी है। अभी ये मैं एक बात, बड़ी अहम बात करूंगा जी मैं बताएं, आपसे, बताएं। मेरी उम्र से हिसाब से मैं बात जी, कर जी, सकता जी, हूँ ना। बिल्कुल करें आप। बहुत पहले की बात है, लाहौर से स्टेशन डिपो से लाल बसें चलती थी, आपकी पैदाइश से पहले की जी, बात ठीक कर है। रहा हूँ मैं, चलती थी जी जल्दी मैंने उसमें बहुत सफ़र किया नॉर्दर्न एरिया का। मैं यहाँ सुबह 8 बजे बैठता था तो एबटाबाद जिस तरफ भी जाए वो लाल बात जलती थी और वक्त पे निकलती थी। ठीक हो गया। ठीक है। जब ये स्कीमें बढ़ रही थी उस वक्त मैंने पता नहीं किसी से बात की थी, मैं कहा यार ये क्या चक्कर है कि आप ये जो कुछ है इसकी बजाय 3-4 हज़ार ऐसी एयर कंडीशन बसें पंजाब में डाल दें, आज जो वक्त पे चलें, डिस्ट्रिक्ट में जाए, हर जगह जाए, क्योंकि पहले चलती थी बसें वो सारे जी, ऐसे ही है। जिधर भी जाना है आपने। ऐसे ही है। लेकिन फिर ये आपको पता ही है कि किस तरह ये बनी है। बिल्कुल ऐसे तो ही आप उसका ठीक कह रहे नुकसान हैं। अब आपका क्या है? आपका ये मशवरा है कि ये बसेस चलानी चाहिए। बसें चलानी चाहिए, बसें एयर कंडीशनर बसें ला लें। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बसें- एक बात बताता हूँ, ये नारंग मंडी ज़्यादा 35-40 मील दूर है, यहाँ स्टेशन से 2 बसें चलती थी, नारंग तक जाती थी, तो बड़ा लाभ था लोगों को। 2 बजे यहाँ से बैठते थे, चले जाते थे, वापसी पे भी वो आ जाते थे, तो बड़ा फिर इनको तकलीफ हुई, वो बंद हो गई। अब आपके इलाके में जाना हो, मेरा ख्याल आप तो अंदरून शहर के है ना, बाहर निकले ना जरा पार करें, तो आप कैसे शाहदरा की तरफ आप मुश्किल कैसे है। नहीं, उधर शाहदरा तक तो ठीक है, अब इधर की बात करें, ये जो शाहबाग है या बदामी बाग की तरफ, हाँ, शुमाली लाहौर। आप कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों? कोई बस नहीं चलती वहाँ पे। नहीं है, बसें चलनी चाहिए ना जी। बिल्कुल चलनी चाहिए। और आप ये ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक है, ये उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक तो वाकई लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली, अंदर खड़ी हैं मोटरसाइकिल। बात और करता ठीक हूँ है, मैं ठीक आपको, है। वो इसको अजाफी समझ लें, जी जी करें करें करें। बड़ी अहम चीज़ है। जी करें। आप पंजाबी है ना? जी मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप पंजाब में रहते हैं ना? जी, जी। आपके अबौजदाद ने यहाँ बोर्ड और पीपल के दरख्त देखे होंगे। जी, देखे हैं, उनकी जी। छाँव में भी बैठे होंगे। जी बैठे हाँ बैठे होंगे ना? जी ऐसे ही है। अच्छा, हमारे शहर में कितने दरख्त कट गए जी? कट गए? सिर्फ दरख्त नहीं कटे। कल एक खबर चली है चरिंद परिंदों के सिलसिले में कि चंद परिंदों के कोई टकाना नहीं रह गया। इधर कैमरा घुमाएं, इधर ये कहाँ से दरख्त आ गए हैं? ये हमारे पंजाब की धरती पे ये फजूल हैं, लाखों का खर्चा हो गया, सूख रहे हैं। सूख रहे हैं। हैं? हाई कोर्ट जाते हैं आप, बोर्ड देखे 100 साल पुराने जी, ऐसे ही हैं। है। हमारे बौजदाद में देखा कि मेरे अपने गांव में बड़ा बड़ा बोर्ड था, बोर्ड समझते हैं ना, जी ऐसे। पीपल बोर्ड। जी जी मैं समझता हूँ। अब वो कट गए हैं, अब चरिंद परिंद किधर जाएं? हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। लाहौर शहर जो है अब वो मेट्रोपॉलिटन से कॉस्मोपॉलिटन बनता जा रहा है। यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बहुत बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इदारे हैं यहाँ पे, जहाँ पर लोग काम करते हैं, नौजवान यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड बढ़ता जा रहा है एक तो फ्लैट्स का, ताकि लोग किराए पे छोटा सा घर लेते हैं और वहाँ रहने की कोशिश करते हैं शहर में, शहर के करीब। लेकिन यहाँ पर जो कम्यूट का ज़रिया है, जो कम्यूट करने का तरीका है, यानी कि हम यहाँ जैसे सफ़र करते हैं, वो मोस्टली मेजॉरिटी अब इस वक्त आके हम इस ट्रेन को, मेट्रो ट्रेन को यूज़ करते हैं या मेट्रो बस को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा ज़रिया है हमारी प्राइवेट कन्वेंस का, लेकिन प्राइवेट कन्वेंस इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते मोस्टली लोग, एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दूसरा पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है जो मोस्टली स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो प्राइवेट बसेज़ या इस तरह जो बसेज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। बसेज़ के अंदर रश आप देख रहे हैं, बसेज़ के अंदर स्टूडेंट्स जो से हैं वो चकाचक भरे हुए हैं,
बसेस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है और सब्सिडी दे के बाइक स्कीम निकाली गई है। और यकीन मानने के बाइक जो सी है, बाइक स्कीम जो सी है, वो लोगों तक अभी पूरी तरह उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे हमने बात की जो टीवी पे शायद शर्मा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम आई है। अगर ऐसी कोई स्कीम आई है तो उसका हाल क्या है। स्कीम के बारे में हमारे रिपोर्टर हैं इमरान यूनिस साहब, उन्होंने खबर दी थी कि उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स उनसे हैं बैक ऑफ करते जा रहे हैं स्कीम से। तो जाके ज़रा देखें इमरान यूनिस साहब क्या कहते हैं। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। जब आप डाउन पेमेंट रख ही 1 लाख से 1.5 लाख रहे हैं तो स्टूडेंट क्या करेंगे। सिर्फ 24 लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं बाइक्स के, जिसमें से पहला बाइक का नंबर आज एक बाइक को लगा। पिछले दिनों एक खबर चली कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ई बाइक से दस्तबरदार हो रहे हैं। अभी ई बाइक्स में आपको दिखा के लाया हूँ कितने की मिल रही हैं, क्या कीमतें हैं, वो भी आपने देख लिया। वो खबर ये थी कि दस्तबरदार हो रहे हैं और पीछे हटते जा रहे हैं, यानी कि अगर 8,000 थे तो 6,000 पीछे हट गए। और खबर देने वाले हमारे भाई हैं इमरान यूनिस साहब हैं, उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या वजह है ये पीछे क्यों। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। आपने खबर दी थी कि ये स्टूडेंट्स जो हैं पीछे हटते जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आपने डिग आउट किया कि क्यों पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल ज़ैफ साहब, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में सारी इसकी डिटेल जो है वो बताई है। ये तो आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये निगरान हुकूमत का प्रोजेक्ट था, जिसमें ऐलान किया गया था कि स्टूडेंट को सफरी सहूलियात देने के लिए ई बाइक्स जो हैं वो दी जाएंगी। ये एक मिसाली कदम है कि इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट्स को हम 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। और आप खुद ही सोचें कि चाइना जैसे मुल्क में आपको कोई मोटर बाइक फ्यूल वाली नज़र नहीं आती, और अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ भी जो हैं उनकी कन्वर्ट होती जा रही। हम क्यों नहीं कर सकते? आप अपने शहर में, अपने मुल्क में अगर ये तमाम मोटर बाइक्स अगले 3 साल में चेंज कर देंगे तो आप खुद सोचें कि आपका शहर कितना साफ़ हो जाएगा। पोल्यूशन भी कम करना मकसद। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने जब ये देखा कि ये प्रोजेक्ट वाकई फिजिबल है, और ये गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ये हमेशा स्टूडेंट के लिए काम करने को तरजीह देती है, लेकिन इसके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उजलत में शुरू कर दिए जाते हैं। ये मुझे लगता है सारे ही उजलत में करते हैं जी। मोस्टली प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है वो कोर्ट जो है उसको भी इंटरवीन करना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट भी इसी तरह था कि पहले ई बाइक्स का नाम जो है, जो निगरान गवर्नमेंट ने नाम दिया था कि ई बाइक्स देंगे ताकि माहौल दोस्त हो। आपको पता है कि लाहौर में जितनी फ़ज़ाई आलूदगी है और जो सूरत हाल वो आपके सामने है, इसलिए ई बाइक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उजलत में ये किया कि जी ये प्रोजेक्ट तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लैपटॉप तो इन्होंने शुरू कर ही रखे हैं, साथ हम ई बाइक्स जो है वो देंगे। इन्होंने क्या किया कि ई बाइक्स के साथ दूसरी बाइक जो है, जो रेगुलर बाइक्स हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, वो भी दे दी। अब ये किया कि बजाय पेट्रोल भी दे दी जी, पेट्रोल बाइक्स का उसका भी ऐलान कर दिया कि जी 10,000 हम ई बाइक्स देंगे और 10,000 जो है वो हम पेट्रोल वाली बाइक्स जो है वो देंगे। अच्छा, ये ऐलान कर दिया। उसके बाद कॉस्ट जो है वो भी ऑब्वियसली बढ़ गई। जो इनिशली कॉस्ट जो है वो निकाली गई, उस पर कोई काम जो है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि स्टूडेंट को ये तो कहा गया कि सस्ती बाइक्स देंगे। पंजाब बैंक जो है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे ना आप, यकीन जाने आपको पता चलेगा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को वो ई बाइक्स भी दी जा रही हैं जो 3 लाख और 3.5 लाख की हैं। अब आप ये देखें कि एक स्टूडेंट को आप इतनी बाइक दे रहे हैं, चले बहुत अच्छी बात है, आप स्टूडेंट को बेहतरीन बाइक्स दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो है उनको सफरी सहूलतें जो है वो उनमें आसानी हो, सफरी सहूलतें मिले। लेकिन आप उसकी डाउन पेमेंट क्या रख रहे हैं? आप जब मिनिमम कितनी है? सर मिनिमम को छोड़ें, जब आप डाउन पेमेंट रख ही 1 लाख से 1.5 लाख रहे हैं तो स्टूडेंट क्या करेंगे? मैं सिर्फ कॉलेजेस की बात बताऊं, यूनिवर्सिटियों को तो छोड़ें। जब ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे 8,000 दरख्वास्तें जो हैं स्टूडेंट ने दी, और उसके बाद जब डाउन पेमेंट की बात आई तो स्टूडेंट ने देखा कि जी हमें नाम तो आ गया है हमारा, 8,000 में से आप सुनिएगा 6,000 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने स्टेप बैक कर लिया
उसके बाद क्या क्योंकि हुआ, वो डाउन पेमेंट नहीं डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा थी, डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब डाउन पेमेंट जो है चाहे वो 60,000 भी हो, 50,000 भी हो, एक स्टूडेंट नहीं दे सकता। जब उसको ये कहा गया कि आप किस्तों में 12,000 या 20,000 देंगे और डाउन पेमेंट जो है वो आप 60-70 हज़ार दे देंगे तो स्टूडेंट कैसे लेगा? अच्छा, मिनिमम है कितनी, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए मिनिमम का जो है ना वो भी इन्होंने क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़ा चेंज किया। मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि वो कितनी है, लेकिन जिन स्टूडेंट से हमारी बात हुई उन्होंने हमें बताया कि भाई हम लाख से 1.5 लाख कैसे दे सके। जो बाइक्स हमें पसंद आई हैं जिनकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 3 लाख वेबसाइट पे बताई जा रही है या 3.5 लाख बताई जा रही है, उसकी डाउन पेमेंट जो है वो हम लाख से 1.5 लाख कैसे दे सकते हैं? अच्छा, फिर हुआ क्या, 8,000 में से 6,000 स्टूडेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस के स्टूडेंट स्टेप बैक कर गए। बाकी 2,000 में से सिर्फ 200 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पैसे जमा करवाए। बाकी जो 2,000 रह गए उनमें से सिर्फ 200 स्टूडेंट ने पैसे जमा करवाए। और आज की बात मैं आपको बताऊं कि एक्साइज में ये प्रोजेक्ट जो है निगरान गवर्नमेंट का था, तब से अब तक सिर्फ 24 लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं बाइक्स के। ये आज की एक्साइज की रिपोर्ट है, उसमें से ये है कि सिर्फ 24 स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 24 स्टूडेंट ने, ये एक्साइज की आज की रिपोर्ट है, सिर्फ 24 स्टूडेंट ने पैसे जमा करवाए हैं, जिसमें से पहला बाइक का नंबर आज एक बाइक को लगा। तो बात यहाँ पर ये है कि लेकिन यार इमरान भाई, मैं इस पे मैं ये यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं अपनी बाइक, मतलब चूज कर रहे हैं कि जी बिल्कुल स्टूडेंट चूज करेंगे। उन्होंने दी हुई ऑप्शन, जब आपने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दी कि जब आपने एक कंपनी को कहा व्हाटएवर कोई भी XYZ कंपनी है, उसको ये कहा कि आपने ई बाइक्स देनी है, अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी सस्ती बाइक्स भी मार्केट में पेश करनी है, महंगी बाइक्स भी देनी है। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो किस बाइक की तरफ जाना चाहते हैं। आपको पता है स्टूडेंट जो कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं वो जरा यंग होते हैं, जरा शशका होने चाहिए होता है, अच्छी बाइक, और लाहौरी स्टूडेंट हो वो तो आपको पता है वो माशाल्लाह फिर आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका शशका बड़ा महंगा हो गया, 2 लाख में चला गया, उनका शशका जो है वो रहे। ई बाइक जो है वो बहुत महंगी है क्योंकि वो बैटरी के इशू और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो ये वजह थी कि स्टूडेंट को जब डाउन पेमेंट मुश्किल से जब डाउन पेमेंट उनको ज़्यादा लगी वो स्टेप बैक कर गए। अब जो DPI कॉलेजेस हैं जो लाहौर समेत सूबे भर के स्टूडेंट्स को कॉलेजेस को देखते हैं, उनको एक टास्क दिया गया है हायर एजुकेशन की जानिब से। उनको टास्क ये दिया गया है कि जो 6,000 स्टूडेंट तो पीछे चले गए, 2,000 बाकी जो रह गए उनमें से 1,800 जो है उन्होंने अभी तक पैसे नहीं जमा करवाए। तो आप भाई बाकी जो नए एडमिशन हो रहे हैं उन स्टूडेंट को तरगीब दें, उनकी रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करें ताकि वो इस प्रोजेक्ट में आए। देखें मैं एक बात यहाँ पर लाजमी करना चाहता हूँ आपकी तवज्जो से भाई, ज़ुहैब भाई, बात ये है कि स्टूडेंट्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है या सफरी सहूलत देनी है तो आप सिर्फ ये मत सोचें कि हमें उन्हें ई बाइक्स देनी है। आपने भी इस चीज़ पर बड़े प्रोग्राम जो है वो किए हैं, लेकिन मसला जो है वो जूं का तू रहा है। लाहौर का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक, आप मानते हैं कि ट्रैफिक है जी, लेकिन आपको ये पता है कि लाहौर के अभी भी जो 19 रूट्स हैं उनमें से 17 बंद हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। एक तरफ आप लोगों को तरगीब देते हैं कि जी गाड़ियाँ कम करें, हर घर में 2-2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये क्या हुआ था, बैंक लीजिंग जब शुरू हुई, जिसके पास बाइक थी उसने बाइक बेची, गाड़ी ले ली ना। अब बात यह है कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को देंगे ही नहीं तो फिर कैसे लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे। आपने स्टूडेंट्स को तो ये कह दिया कि हम सफरी सहूलत के लिए आपको बाइक्स देंगे, इससे 1000 दर्जे बेहतर था। आप अरबों रुपया इस पर खर्च 45 अरब रुपए की है ये सब्सिडी। जी बिल्कुल, आप अरबों रुपया इस पे जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उससे 1000 दर्जे क्या बेहतर नहीं था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला देते। अच्छी जैसे आपने मेट्रो चलाई है, जैसे आपने ऑरेंज ट्रेन चलाई है, फायदा तो है लोगों को, हम ये नहीं कहते कि वो सफ़ेद आती हैं, लेकिन लोगों को सहूलत मिल रही है। करना आपको ये चाहिए था कि आप मुख्तलिफ इलाकों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते। 19 में से 17 रूट बंद है। 17 रूट्स बंद है भाई, अभी भी आप चेक कर लें, 17 रूट्स बंद है। क्यों बंद है? ये तो तहरीक इंसाफ के दौर से बंद है, तब से उन्होंने बंद किए हुए हैं। और अभी तो इलेक्ट्रिक बसेस की भी बात हो रही है सर, ये तो कब से हो रही है, हमारा इंसाफ के दौर से। ज़ुहैब भाई, हमारा मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ पर ना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसकी बल्ले बल्ले वाह वाह होती है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में छा जाता है, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट जो है फिजिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फाइल वर्क की तरफ आ जाता है। वो आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। एक सवाल बहैसियत सहाफ़ी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहैसियत सहाफ़ी मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि जो प्रोजेक्ट्स अभी हमने मरियम बीबी के 100 दिनों के इनिशिएटिव देखे, क्या ये वही प्रोजेक्ट्स नाम चेंज करके नहीं हैं जो बुज़दार हुकूमत साल अव्वल और साल दोम में जो किताबें छाप के देती रही है? भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुख्तसर सा आपको जवाब देता हूँ। आप रायमंड रोड पे जाएं, जहाँ से आपका रिंग रोड सदरन लूप 3 शुरू हो रहा है ना, वहाँ पर जाके देखें, वहाँ पे एंट्री पे एक तख्ती लगी थी। वो तख्ती जो है ना उठा दी गई, गिरा दी गई, उतार दी गई। वो निगरान गवर्नमेंट की तख्ती थी।
उसका इनाग्रेशन हुआ था, हाथी गुजर गया, दुम रह गई थी। लेकिन बस जी वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसने कहा जी हमारी वज़ीर आला साहबा, माजरत अगर उन्हें बुरा लगे, हमारी वज़ीर आला साहबा चूँकि खातून हैं, नई उनको CM-शिप मिली है, अगर हम इनकी वाह जयकार करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान हैं वो अपनी जगहों पर रहेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैडम आप इसको तख्ती को उतारें, उस निगरान CM का नाम यहाँ से उतारें, अपनी तख्ती लगाएं, अपने प्रोजेक्ट्स पे अपना नाम लिखें, जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे अपनी तख्तियाँ, उन पुरानी तख्तियाँ उतारें और अपनी लगा दें। ये तो इनको शुरू का तरीका। तो भाई यही हुआ है कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स को नाम चेंज किए गए, अपना नाम दिया गया। देखिए हम प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ नहीं है ज़ुहैब भाई, असल बात यह है जो आप भी अपने हर प्रोग्राम में करते हैं कि प्रोजेक्ट से अवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, हम भी यही चाहते हैं। बात ये नहीं होनी चाहिए फटी जड़ी मर्जी लाओ। महंगाई पे बल्कि हमारे एरिया में भी लोग जो हैं वो काफ़ी खुश होते हैं जब आप महंगाई पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो मैं हमारा सिटी अटेंड जो प्रोग्राम है उसमें भी बैठ के मैं यही बात करता हूँ कि जब आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी की बात करते हैं ना, तो ये ना देखा करें कि उसने कितने जुर्माने किए, कितने फ़ाइन किए हैं, ये देखा करें कि उस प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के पास जो इलाका है वहाँ पर महंगाई कितनी कंट्रोल हुई है, या वहाँ पर जो दुकानदार है, जो स्टोर्स हैं, उन्होंने अपनी कीमतें कितनी कम की। इस चीज़ से मवाजना करें आप, लेकिन नहीं होता भाई। माजरे के साथ जो आला अफसरान हैं या प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी, हुकामे आला हैं, उनको प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी मिलती हैं, फिर तो उनकी जयकार क्यों ना। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर आया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग कर भी रहे हैं हम, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब लगी। हुकूमत ने आपके लिए ये बना दी है जगह, ये जगह तैयार हो गई है, अब इस जगह के ऊपर वो सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन गंदगी आप फैला रहे हैं। देखें वो कूड़े का डब्बा पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द में कचरा है, उसके अंदर नहीं है। आप बैठते हैं जहाँ पे वहीं थूक देते हैं, वहीं पे फेंक देते हैं। अब ये इधर भी इसी तरह, दूसरी तरफ ये कूड़े का डब्बा है और उस कूड़े के डब्बे के बाहर कचरा है। मैं ये समझ नहीं पाता कि हम पढ़े लिखे होके भी इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं ठीक कर सकते। जो तमाम स्कीम्स हैं वो हमारे लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अब स्कीम की बात कर लेते हैं। हमारी बात तो मैंने आपको दिखा दी कि हमारे अंदर शऊर इतना सा है कि सिर्फ लीडर की हद तक ही रह जाते हैं। फलां चोर, फलां चोर, फलां चोर। शऊर आ गया मैनू, थूकने से पहले, मुंह से पानी फेंकने से पहले, अपना कचरा कहीं फेंकने से पहले सोचते ही नहीं कि जगह मेरी है, मैंने साफ़ रखनी है। मैं तुर्की गया और वहाँ पर जाके मैंने यही चीज़ नोट की कि एक बंदा जो है वो कोई चीज़, उसके कचरा उसके हाथ में था, मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने फेंका नहीं क्योंकि डस्टबिन नहीं थी, उसने जेब में डाल लिया और जेब में डाल के जहाँ डस्टबिन आई उसने वहाँ पर फेंका। हम कहते हैं ये हमारा मुल्क है, हमने आज़ाद कराया, तो इसको गंदा करना भी हमारा काम है। तो गंदा करी जा रहे हैं और फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब आ गई बात स्कीम की। हम जाके देख के आए कि बाइक्स जहाँ बिकती हैं वहाँ पर भी देख के आए। जब स्कीम्स बनती हैं ना उसके पीछे बहुत सारे दिमाग होते हैं। उसके लिए मैंने दिमागों से पूछने के लिए रब्ता किया था। हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब। अब उन्होंने उसके बारे में, मैं जब उनसे रब्ता किया, पहले एक दिन का टाइम दिया, फिर अगले दिन का टाइम दिया, फिर वो चले ही गए कि अब वो अवेलेबल ही नहीं है। तो जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो हम किससे बात करें, मैं किससे पूछूं कि ये स्कीम जो जब तकरीबन 40-45 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब हुकूमत की लगा के आपने ये स्कीम शुरू की है, जिसके बारे में सड़क के ऊपर लोगों को मोस्टली पता ही नहीं है, ये किन को देनी है आपने, ये बाइकें कहाँ चलानी है, क्या अपने प्राइवेट मुलाजमों को देनी है या अपने किसी ख़ानदान के लोगों को देनी, किसको देनी है, अगर आपने लोगों को ये कम्युनिकेट ही नहीं किया। दूसरी बात, आपने जो ये पूरी स्कीम बनाई बड़े बड़े दिमागों ने मिलके, जो आपके साथ बैठते हैं, सेक्रेटरी साहब से भी हमने रब्ता किया, वही हमें बता दें। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, पता चला वो उम्रे पे गए हुए हैं अपने गुनाह बख्शवाने के लिए। तो उनसे भी दरख्वास्त यही थी कि हमें बता दें जब आप स्कीम बनाते हैं क्या सोच के बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट के आप हैं क्या सोच के। एक तो लाहौर की ट्रैफिक पहले ही बेहंगम है, बाइक्स जितनी भी यहाँ पर सड़क पे चल रही हैं, उन बाइक के बैठे हुए लोगों को, चलाने वाले लोगों को ये ही नहीं पता कि बाइक किस तरफ रख के चलानी है, कहाँ चलानी है, किस तरह चलानी है। बेसिक चीज़ों से वो ना वाकिफ़ है। अब दूसरी, उनको आपने और बाइकें लेके देनी है इलेक्ट्रिक। पहली चीज़ यहाँ पर ये आ गई, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो सी हैं उसका डाउन पेमेंट इतना ज़्यादा है कि वाकई कौन देगा। 60,000 रुपये आपने कहा, अगर फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि लाख से ऊपर है, अगर 60,000 रुपये अभी डाउन पेमेंट हो तो 60,000 रुपये के अंदर एक पेट्रोल बाइक आ जाती है सेकंड हैंड, बड़ी अच्छी, मगलोड रोड जहाँ से हम जाके डलवाते हैं। उस बाइक के अंदर आप अगर तेल डलवा लेना 100 रुपये का, तो वो आपका एक चक्कर निकलवा लेती है बड़े आराम से। तो 200 का तेल डला हो तो वो आप पूरा दिन उस पर घूम सकते हैं बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी आपको।
ये पाकिस्तान का हाल है हमारा। और इलेक्ट्रिक बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 3 घंटे चार्ज होती है, 3 घंटे में 4 से 5 यूनिट खा जाएगी वो आपके। अब वो कितने दिन चलानी है, किस तरह चलानी है, बारिश हो गई है तो बाहर नहीं निकालनी है, वो बनी है वो किस तरह की बनी है, मैकेनिक के पास लेके जानी है, कैसे ठीक होनी है, वो बात की बातें पता नहीं सोचा गया कि नहीं सोचा गया। क्योंकि अब हम पुरानी स्कीमों की तरफ देखें ना, नज़र मारें तो आपको जो डॉल्फिन की बाइकें हैं ना, वो हम बड़े शौक से लेके आए थे, डॉल्फिन चलाएंगे, बाइकों पे घूमेंगे, और डॉल्फिन की बाइकें ज़लील होती नज़र आती हैं, कभी किसी वर्कशॉप में, कभी किसी गाड़ी के पीछे, और चलते हुए भी वो खड़कती हैं। मेंटेनेंस का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपने यहाँ पर लगाया, हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये सेफ सिटी बड़ी अच्छी चीज़ है बड़ा, लेकिन जब कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए ना, पता चलेगा जहाँ पर सेफ सिटी चल रही है लगी हुई है वो कैमरे वहाँ पे ख़राब है। जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तो पता चलेगा वो कैमरा ख़राब है, वो कैमरा ख़राब है। लेकिन हाँ, जब आपका आना होगा ना क्या कहते हैं चलान, तो दस्ती आएगा आपको, और रात के 3 बजे भी आ जाएगा, जब इशारों की ज़रूरत भी नहीं है तब भी आ जाएगा, और आपको ठग करके चलान करेंगे। तो ये स्कीम्स जो सी बनाते हैं, ये पता नहीं किसके फ़ायदे के लिए बनाते हैं, और जो बनाते हैं वो बड़े दिमाग क्या सोचते हैं। मैंने इस प्रोग्राम में बड़ी कोशिश की कि मैं उन बड़े दिमागों तक चला जाऊं और उन बड़े दिमागों से पूछूं कि जनाब ये कैसे किया आपने, क्यों किया आपने, वजह क्या बनी, मैं ये जानना चाहता था। लेकिन मेरे ख्याल से उनको पता था मैं क्या जानना चाहता हूँ, इसलिए कोई अवेलेबल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हमेशा हाजिर है। ये बनाम सरकार का शो है, हमने इसमें बात की है, आपकी स्कीम्स के ऊपर हमने बात की है, आपकी बाइक्स के ऊपर जो आप दे रहे हैं, लोगों को निकाल के दे रहे हैं, उससे बेहतर था कि आप कोई अच्छी बसेस मज़ीद चला देते, मज़ीद रूट्स जो खाली पड़े हैं उन पर चला। जैसे हमारे रिपोर्टर ने बताया कि 17 रूट अभी तक बिल्कुल खाली हैं, उन पर कोई बसेस नहीं चल रही, तो उन पर चला देते, लोगों को आसानी हो जाती, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर लेते आराम से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा बसेस चल जाती, लोग खुले खुले चले जाते, ना गुमझट्टा बनता, ना लोग तंग होके जाते। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती थी। इन सारी चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा, और मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।